जब ये बच्चे रात को रोते हैं ना दर्द से कि मम्मा मेरी लेग्स में पेन है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, कुछ कहते हैं, तो वो जो तकलीफ़ हम सहते हैं ना, इसके जो ज़िम्मेदार हैं काइंडली उनको तो कम से कम पकड़ें कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया, हमारे बच्चों को किस चीज़ की सज़ा मिले, उनकी तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे ख्याल से तो ये जो तादाद है ये 1000 से भी ज़्यादा है। स्क्रीनिंग सेंटर भी तौसा में कायम हुए हैं, 4 स्क्रीनिंग सेंटर कायम हुए हैं जिनमें से 5400 लोगों के स्क्रीनिंग हुई है, जिनमें 64 बच्चे न्यू पॉजिटिव हैं। अचानक तबीयत ख़राब हुई, हम THQ हॉस्पिटल गए क्योंकि मजबूरी थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में उस वक्त कोई था ही नहीं, THQ था जहाँ हम गए। उसके बाद तबीयत बिगड़ती गई और आज आप देख रहे हैं इस कंडीशन में आ गया बच्चा। एक इंजेक्शन था, बार बार लगाया गया। ये तो खुदा की आंखें देख रही हैं, हमें भी नहीं पता, हमें तो बता दिया जाए ये चीज़ ला के दें, ये चीज़ ला के दें, वहाँ क्या इस्तेमाल हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम। बेहिस्सी दा आलम है, पुछण वाला कोई कहानी तौसा शरीफ दे अंदर सारा दिल खून दे आंसू रोंदे कि बच्चा चीखो पुकारे चे। और मैं उन डॉक्टर साहब का नाम ही नहीं हटना चाह गया आधा कि अल्ताफ हुसैन डोड़ा उनका चलान लिख दे। 26 तारीख को खाली पर्ची बढ़ा के दी है, जन वास्ते कोई दवाई कोई टीका नहीं दिता। जो मैंने मोस्टली केसेस देखे हैं उसमें यही है कि ये जो बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं मोस्टली ने बहुत सी जगहों से ट्रीटमेंट लिया हुआ है। ठीक है, अब किसी को कोई भी मसला हो, पहले वो अपने करीबी डॉक्टर से कहीं से भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हुआ, उन्होंने और जगह से ट्रीटमेंट लिया है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि जो जिस बच्चे का मैंने आपको बताया कि फ़ीवर ठीक नहीं हुआ और बार बार वो ट्रीटमेंट लेके आए, इंजेक्शन लेके आए, कहीं से भी लेके आए, तो उन बच्चों में ये चीज़ देखी गई। बहुत बड़ा एक सदमा है उन पेरेंट्स के लिए जो यहाँ पे छोटे मासूम बच्चे इस मूजी मर्ग का शिकार हुए हैं। तो इसमें जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, हम खुद डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, सब ऑन बोर्ड हैं। साढ़े 3 साल की उम्मेहानी एक बहुत मासूम और बज़ाहिर सेहतमंद नजर आने वाली खूबसूरत बच्ची है, लेकिन हंसती मुस्कुराती उम्मेहानी जिस मर्ज में मुब्तला है, लोग उसका नाम सुनकर ही सहम जाते हैं और उसको देखकर यकीन नहीं आता कि ये फूल सी बच्ची किस कदर अजियतनाक बीमारी का शिकार है। मोहल्ला निजामाबाद तौसा शरीफ की रिहायशी उम्मेहानी HIV का शिकार है और अगर इसके करीब वालिदैन इसका मुकम्मल तौर पर इलाज ना करवा सके तो ऐन मुमकिन है कि उम्मेहानी की जिंदगी को शदीद तरीन खतरात लाहक हो जाएंगे। गंदा टीका लगाया था। गंदा टीका लगाया था? हाँ। इससे आपको बुखार हुआ है? हाँ। ये आप दवाई ले रही हो? हाँ। अभी बुखार तो नहीं होता? होता है। पेन भी होती है, दर्द भी होती है? हाँ। कहाँ पर? बताओ दर्द कहाँ पे होती है? कहाँ पे दर्द होती है? यहाँ इधर पे दर्द होती है? हाँ। उम्मेहानी के वालिद शाहिद चांडिया शुरू में शहर के लोगों की नफरत का शिकार हुए और उन्हें इस इल्जाम का भी सामना करना पड़ा कि वो तौसा शरीफ जैसे तारीखी शहर को बदनाम कर रहे हैं और वो ये सब कुछ किसी जाती फायदे के लिए कर रहे हैं। शुरू में काफ़ी सारे दोस्तों ने तनकीद का निशाना भी बनाया। कोई कहता था कि इसने जो प्राइवेट डॉक्टर्स वगैरह हैं उनसे पैसे लेके ये सारा कुछ लोगों में गलत चीज़ें फैला रहा है। तौसा में कोई केस नहीं है। ये जो साहब का MS है
उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रहा है, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। कुछ दोस्तों ने इतनी भी तनकीद की कि वो कहते थे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फेमस होने के लिए सब कुछ कर रहा था, तो मैं सब कुछ सहता रहा, मैंने अपना काम जारी रखा। मोहल्ला चचावाला वार्ड नंबर 7 तौसा शहर के गरीब मजदूर काजी जफर अब्बास के 1.5 साला भांजे मोहम्मद अरहान की तबीयत बहुत खराब है और वो सारी रात सो नहीं सकता। मासूम बच्चा अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकता और डॉक्टरों का कहना है कि उसका वजन तेजी के साथ कम हो रहा है और इस बीमारी में ये एक खतरनाक अलामत है। मामू खाना पीना तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अम्मी का दूध लेता है बस। चलता तो बिल्कुल नहीं है, खड़ा भी ऐसे करो ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। नींद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जब से एड्स की HIV की गोलियां शुरू की है हमने। रात को भी नहीं सोता, दिन को भी नहीं, बस रोता रोता रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है। इसका मुंह भी बहुत सफ़ेद हो चुका है, इसकी टांगें को हाथ लगाए तो बहुत ज़्यादा रोता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ दर्द करती हैं। मोहम्मद अरहान की कहानी भी उम्मे हानी से मुख्तलिफ नहीं और इसके वालिदैन भी शक की उंगली तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा शरीफ की तरफ उठाते हैं। जब हम मुल्तान गए, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपने बच्चों को लेके जाता हूँ, वहाँ कोई इंजेक्शन नाम की चीज़ नहीं। सबसे पहली बात, अगर उनका ब्लड टेस्ट करना हो वो सीधी छोटी सी सुई लगाते हैं उंगली पर, उसके बाद वो सैंपल लेते हैं। हमारे यहाँ इंजेक्शन 10 cc का लगा लेते हैं और चेक करने के लिए सैंपल भेज देते हैं। वहाँ तो मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप इसे ड्रिप क्यों नहीं लगाते, आप इसे इंजेक्शन क्यों नहीं लगाते? उन्होंने बोला है ये लास्ट स्टेज पर आता है। अब पहले अपने इलाके से आते हैं और बोलते हैं पहले इन्हें इंजेक्शन लगा दें, इंजेक्शन लगा दें। ये इंजेक्शन लास्ट स्टेज वाली चीज़ है। तो ज़ाहिर सी बात है, गफलत तो यहाँ हुई ही है, ये तो हम जानते ही हैं और मानते भी हैं। अगर जिसने भी ये काम किया है, हमारा मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से, जिसने भी ये काम किया है उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। इतना पता है कि अस्पताल जब गए ना, कहते हैं कि सिरिंजों से ये होता है, मुझे वहीं पे शक होता है कि वहाँ से इसको हुआ है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम जब HIV के तीसरे शिकार 9 साला मोहम्मद अमीन के घर पहुंची तो मालूम हुआ कि मोहम्मद अमीन 2 हफ्ते पहले वफात पा चुका है। मोहम्मद अमीन का वालिद 4 साल पहले फौत हो गया, जबकि उसकी वालिदा शदीद बीमार बच्चे को लेकर कभी डेरा गाजी खान और कभी नश्तर अस्पताल मुल्तान के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसका बेटा सेहतयाब ना हो सका। मोहम्मद अमीन की मौत के बाद उसकी मां अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी है और मोहल्लेदारों का कहना है कि वो किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ चली गई है। मोहम्मद अमीन का चचा कारी आबिद हुसैन चांडिया घर के साथ कायम मदरसे में मौल्लिम है और मोहम्मद अमीन की बीमारी के बारे में उसका कहना है, बच्चा पहले थैलासीमिया दा मरीज है, कोई थोड़ा बहुत जिगर दा मसला है, तिली दा ना साको पता चले असां ऑपरेट करवाया मुल्तान जिल्जन हस्पताल 2 साल इलाज किए, उन्हें बाद माशाल्लाह सेट थी गई, ऑपरेट थी गई, उन्हें तिली कट गई जी उन्हें और बिल्कुल सेहतमंद आई, ठीक ठाक आई। चंद एक माह पहले 3 महीने पहले यानी कि जनवरी फरवरी महीने में उन्हें एक टेस्ट करवाया जिल्जन वाले मुल्तान तो उन्हें ही दसे कि बच्चे को एड्स की बीमारी है, होने लिहाजा इनका चांस बहुत घट है, उनकी डेथ का वाक़या जरा बने वो यही बने। 1.5 लाख की आबादी का हामिल तौसा शरीफ शहर साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आबाई इलाका और जनूबी पंजाब के ज़िला डेरा गाजी खान की एक निस्बतन पसमानदा तहसील इन दिनों कहीं से टपक पड़ने वाली HIV वायरस के जद में है। सिर्फ 6 माह के दौरानिये में 300 के करीब कमसिन बच्चे इस मोहलिक वायरस का शिकार हैं और आए रोज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा में कायम किए गए एड्स कंट्रोल सेंटर में नए मरीज बच्चों की तशखीस हो रही है। सूबाई महकमे सेहत इस मसले पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। तौसा से ताल्लुक रखने वाले 30 मरीजों को जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर अस्पताल में डायलिसिस के अमल से गुजरना पड़ा तो मालूम हुआ कि ये सब अपने साथ HIV लिए फिर रहे हैं और ये मोहलिक वायरस उन्हें निश्तर अस्पताल मुल्तान में ज़ेरे इस्तेमाल डायलिसिस मशीन से मुंतकिल हुआ है।
खबर ब्रेक होने के बाद फौरी तौर पर सेहत की सूबाई इंतजामिया हरकत में आई और निश्चर अस्पताल के एमएस को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर डॉक्टर की मुअत्तली के अलावा महकमा सेहत कुछ नहीं कर सका और ये तक कोई नहीं जानता कि इस इशू की मजीद तहकीक की गई कि नहीं, कितने लोगों को यहाँ से HIV मुंतकिल हुआ और ये सिलसिला कब से जारी था। मेरे अकब में मुल्तान का निश्तर अस्पताल है, जहाँ पर 30 अफराद में HIV वायरस की तशखीस हुई। जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये वो अफराद थे जिनका इस अस्पताल में डायलिसिस किया गया और इन 30 अफराद में से ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक तौसा और डेरा गाजी खान से था। जब ये इंकशाफ सामने आया तो एक कोहराम मच गया और पंजाब की वजारत सेहत ने यहाँ के MS को मुलाजमत से हटा दिया और उसके अलावा दीगर कोई इक़दाम नहीं किए गए। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने जब मौजूदा MS और हटाए गए MS से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम को बताया गया कि वजारत सेहत पंजाब ने पाबंदी आयद कर रखी है, हम इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। तौसा में फैली हुई HIV की वबा का एक सिरा निश्तर अस्पताल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आने वाले मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद बलोचिस्तान से भी आती है और सिंध के बाज़ अजला से भी यहाँ पर लोग आते हैं। इसको जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल करार दिया जाता है। क्या इस किस्म के इंकशाफ के बाद कि यहाँ पर सिर्फ एक मशीन पर डायलिसिस कराने वाले 30 अफराद में HIV पॉजिटिव है, क्या बाकी मशीनों को सिक्योर कर दिया गया है या दीगर इक़दाम उठाए गए हैं? लेकिन बदकिस्मती से हमें इजाज़त नहीं है कि हम अस्पताल के अंदर जाकर ये सारी चीज़ें कवर कर सकें या किसी से पूछ सकें कि डायलिसिस के बाद 30 अफराद के HIV पॉजिटिव होने के इंकशाफ के बाद अब क्या सूरत हाल है, इसके बारे में जानना मुश्किल है। लाहौर से फौरी तौर पर एक टीम तौसा शरीफ रवाना की गई, लेकिन इन नाजुक मिजाज सरकारी ओहदेदारों ने सहूलियात से महरूम शहर तौसा जाने की जहमत गवारा न की और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुल्तान के ठंडे कमरे में 3-4 नशिस्तें की और तौसा के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके सूबाई हेडक्वार्टर लाहौर को रवाना कर दी। हद ये है कि भारी TADA पर बज़ाहिर तौसा शरीफ तशरीफ लाए इन नाजुक मिजाज ओहदेदारों ने महकमा सेहत के मुकामी जिम्मेदारों के साथ भी कोई राब्ता करना या मालूमात का तबादला करना मुनासिब न समझा। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम मुसलसल 1 माह से वफाक और पंजाब में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जिम्मेदारों के साथ राब्ता करने की कोशिश करती रही, लेकिन वफाक और सूबे में एक भी ऐसा ओहदेदार नहीं जो इस मौजू पर बात करना चाहता हो। जनूबी पंजाब में तेजी के साथ फैलती हुई एड्स की बीमारी पर बात करना तो दरकिनार, वो इस मौजू पर पैगामात का जवाब भी नहीं देना चाहते। ऐसा लगता है जैसे जिला डेरा गाजी खान की इस पसमानदा तहसील को सिर्फ उन्हीं दिनों याद रखा गया जब एक मुकामी सियासतदान उस्मान बुज़दार पंजाब का वज़ीर आला था। जहां जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में मामूल के तरक्याती काम हुए, वहीं तौसा शरीफ में भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और चंद दूसरी सरकारी इमारतों को मुरम्मत किया गया और चंद एक इमारतें नई बनाई गई। अगर शाहिद मंजूर चांडिया अपनी बेटी पर मोहलिक HIV वायरस के हमले और मुकामी अस्पताल में डॉक्टरों की गफलत के खिलाफ आवाज ना उठाता तो शायद किसी को कानो कान खबर ना होती कि इस छोटे से शहर में 300 से जायद मासूम बच्चे एड्स का शिकार हो चुके हैं। ना कोई एड्स कंट्रोल सेंटर यहाँ पर बनाया जाता। मैंने इस हवाले से एक आगाही रैली भी निकाली थी, उसमें भी काफ़ी सारे दोस्तों ने शिरकत की थी। उसके बाद मैंने CM पोर्टल पे भी कंप्लेन की थी। जब मैंने कंप्लेन की थी तो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की टीम भी इधर तौसा तशरीफ़ लाई थी और उसके बाद जब मैंने रैली की थी, रैली के बाद जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं मैडम नादिया साकिब, वो भी इधर तशरीफ़ लाई थी। उनसे भी मैंने मुलाकात की थी, जो सारी हकीकत थी वो उनको बताई थी और उन्होंने कुछ जो ज़िम्मेदारान थे जिसमें MS साहब MS TH के अस्पताल तौसा के, उनको भी मुअत्तल किया था और DH जो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसर थे उनको भी मुअत्तल किया था। काजी जफर अब्बास ने हम इन्वेस्टिगेट्स को बताया कि किस तरह उन्हें मालूम हुआ कि उनका बच्चा एड्स के वायरस का शिकार हो चुका है। गुज़श्ता 4 से 5 माह पहले की बात थी। अचानक बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होते ही हम यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। हम सरकारी TH के हॉस्पिटल चले गए, वहाँ भी एक डॉक्टर तैनात था। तो उसी दौरान हम उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि बच्चे की तबीयत सीरियस है, अभी हम इसको यहाँ ऐड करते हैं तो कल इंशाल्लाह आप जहाँ चले जाना, मसला नहीं है।
तो 4 माह पहले की बात है तकरीबन। हम वहाँ एक रात वहाँ रहे और एक दिन भी वहाँ रहे। तो उसके बाद हम वापस आ गए घर। घर के बाद उन्होंने हमें कुछ डॉक्टर साहिबान का एड्रेस दिया और बताया कि ये अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो आप इनके पास चले जाएं और अपना मुआयना करा लें। हमें किसी ने मशवरा दिया HIV का टेस्ट तो करा लें। हमारे यहाँ एक लेबॉर्ट्री प्राइवेट अल खिदमत फाउंडेशन वाली, हम वहाँ गए टेस्ट के लिए। तो उन्हें टेस्ट के लिए सैंपल दिया, 3 बाद रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। तो हमें बताया गया DG खान चले जाएँ आप, वहाँ HIV का कंट्रोल सेंटर लगा हुआ है, तो वहाँ से आप चले जाएँ। वहाँ कुछ दिन दिखाते रहे, एक टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ ब्लड का, 2 3 4 टेस्ट ऐसे हुए। बिल आखिर हमें बताया गया कि आपके बच्चे को HIV है, ये टेस्ट पॉजिटिव आया। काजी जफर अब्बास और उनकी अहलिया ने भी अपने टेस्ट करवाए जो नेगेटिव निकले, जबकि उनके खानदान के दीगर लोगों की भी स्क्रीनिंग की गई, लेकिन कोई HIV से मुतासिर नहीं था। तकरीबन 1 माह पहले की बात है। DG खान वहाँ HIV का सेंटर लगवाया, कंट्रोल सेंटर, वहाँ गए। हमने उनके वालिदैन का टेस्ट कराया, वो नेगेटिव निकले, और उनके बहन भाई थे, उनके भी नेगेटिव निकले। यही बच्चे की कैफियत थी। कमसिन मोहम्मद अरहान को 2 माह के लिए अद्वियात दी गई हैं, लेकिन उसकी तबीयत संभल नहीं रही और ये सारी रात जागता और रोता है। बच्चा ना ठीक तरह से खड़ा हो सकता है, ना ही अपनी गर्दन सीधी कर सकता है, बल्कि उसकी कमर झुकी रहती है। वजन आप तो देख सकते हैं बहुत कम है। अभी इसकी देखें आंखों पर भी बीमारी छाई हुई है। ये अपनी गर्दन भी सही तरह से नहीं है सीधी कर सकता, ये खड़ा भी नहीं हो सकता। ये देखें आप झुका हुआ है, बिल्कुल कमज़ोरी निढाल कर दिया है। ये मूजिक मर्ज थी, पहले चलता था, हमारे पास वीडियो हैं, फोटेज हैं इसकी। ये खेलता था साइकिल पे, अपने बच्चे खिलौने थे, ये खेलता हंसता था। शाहिद चांडिया का मौक़िफ़ है कि जब उन्हें मालूम हुआ कि बच्चों में ये वायरस फैल रहा है, तो उसने बच्चों के वालिदैन के साथ मिलना शुरू कर दिया और सब लोगों ने बताया कि वो अपने बच्चों को सिर्फ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौंसा शरीफ लेकर गए थे, जहाँ से उन्हें ये ख़तरनाक बीमारी मिली है। जब मुझे पता तो चला था, मैं मुतासरा ख़ानदानों से भी मिला हूँ, जो बच्चे थे उनके वालिदैन से भी मिला हूँ। वो ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं बेचारे गरीब हैं, वो प्राइवेट क्लिनिक की फ़ीस ही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो उनसे मैंने हिस्ट्री ली, जितने भी मरीज़ थे 90% जो मुतासरा ख़ानदान थे उनका यही मौक़िफ़ था कि हमारा इलाज इधर चलता रहे THQ अस्पताल तौंसा में। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे 6 माह से 7 माह के थे, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनकी डिलीवरी भी THQ में हुई है, और उसके बाद जो वैक्सीनेशन होती है वो भी THQ में हुई है, और उसके बाद जब उनको कोई शिकायत होती तो वो THQ हॉस्पिटल ही लेके जाते थे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इधर से ही फैला है। अब जो मेरी अपनी बच्ची है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी, मैं उनको भी THQ हॉस्पिटल लेके गया था। सारा बिल्कुल ख्याल किया कि पक्का यकीन है कि सारे बच्चों को बीमारी ही THQ हस्पताल अच्छी लगी है, क्योंकि ऐसा बाहर होंगे कोई दवा इलाज नहीं किया सरकारी हट करने ना, क्योंकि बच्चा यतीमा कोशिश करने से कोई टेस्ट वगैरह इतना फ्री थी वजन ये सारी सरकारी हस्पताल THQ तौंसा शरीफ के अंदर ही बच्चे को लगी है। इन्हें तो यकीन है, कोई शक ही नहीं किया वेंदा। अल्हम्दुलिल्लाह के जो मर्जी कोई आकर डॉक्टर साहब आकर ना, बच्चे सारे को मोहम्मद अमीन को बीमारी एड्स दी तो अस्पताल के ही लगी। शाहिद चांडिया कहते हैं कि सितंबर में जब वो उम्मेहानी को बुखार के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लेकर गए हैं। सितंबर की बात है, मेरी बच्ची को मामूली सा बुखार था। उस सिलसिले में हम THQ अस्पताल तौंसा गए। तो उस वक्त तबीयत जो थी मेरी बेटी की सीरियस थी, तो उन्होंने हमें उस वक्त एडमिट कर लिया, रात का वक्त था। तो उसके बाद सुबह तक मेरी बेटी स्टेबल हो गई, उन्होंने फिर छुट्टी दे दी। रात को उधर उन्होंने प्रवास वगैरह के इंजेक्शन वगैरह भी लगाए और ड्रिप वगैरह भी लगाए। तो उसके बाद 1 मंथ मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक रही। 1 मंथ गुजरने के बाद मेरी बच्ची का मसला बनने लगा कि उनको टेम्परेचर की बार बार शिकायत आने लगी। तो हम फिर भी इधर 2-3 दिन THQ अस्पताल देखते रहे, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं मुल्तान चला गया सिटी हॉस्पिटल में, उधर से इलाज करवाता रहा, उधर से वापस आ गया। फिर मैं लिया में भी गया हूँ, उधर भी मैं इलाज करवाता रहा, लेकिन मेरी बच्ची मतलब कि महीने में 1-2 दिन 3-4 दिन टेम्परेचर की शिकायत ज़रूर करती थी। तो उसके बाद ये अब 28 फरवरी की बात है, तो मेरी बच्ची को बुखार था, मैं THQ अस्पताल लेके गया। और सोशल मीडिया पे भी मैंने सुना हुआ था कि तौंसा में जो HIV है
वो एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है, काफ़ी बच्चों में पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि आप मेरी बच्ची की स्क्रीनिंग लिख के दें HIV की। तो जब मैंने अपनी बच्ची की स्क्रीनिंग करवाई तो पॉजिटिव आ गया। शाहिद चांडिया सिर्फ तौंसा शहर में एड्स के शिकार बच्चों की तादाद को बहुत ज़्यादा बताते हैं। 2 दिन गया हूँ डेरा गाजी खान HIV सेंटर। जिस तरह मैंने देखे, मेरे ख्याल से तो ये जो तादाद है ये 1000 से भी ज़्यादा है। लेकिन जो सेक्रेटरी हेल्थ साहबा आई थी इधर, जो उन्होंने तस्दीक की थी, उन्होंने कहा था कि 106 बच्चे हैं जो इस वक्त तौंसा के डेरा गाजी खान में रजिस्टर्ड हो चुके हैं HIV सेंटर में। 106 में से एक बच्चा ऐसा है जिसकी माँ पॉजिटिव है। उन्होंने वहाँ पे कहा है कि मे भी उसको माँ से वो हुआ। बाकी जितने भी हैं उनके पेरेंट्स क्लियर हैं। और उसके बाद पिछले दिनों स्क्रीनिंग सेंटर भी तौंसा में कायम हुए हैं। 4 स्क्रीनिंग सेंटर कायम हुए हैं जिनमें से 5400 लोगों के स्क्रीनिंग हुई है, जिनमें 64 बच्चे न्यू पॉजिटिव आए हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के फोकल पर्सन शाहिद चांडिया के दावे को बिल्कुल रद्द कर देते हैं। सबसे पहले जो आपने जो डाटा बताया मुझे, जो उसमें डाटे में ये है सर कि वो तो टोटली कॉन्फिडेंशियल है, उसमें बिल्कुल भी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं नहीं जो आप बता रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, स्क्रीनिंग हमने ऑलमोस्ट 1000 लोगों की थी और उसमें से ऑब्वियसली कुछ पेशेंट पॉजिटिव आए हैं और वो भी हमारे सस्पेक्टेड पॉजिटिव आते हैं। उसमें उनको हम इन द मेन टाइम उनके PCR भिजवाते हैं। उसके बाद जब PCR आ जाते हैं फिर एक फर्दर ट्रीटमेंट का प्रोसेस चलता है। अगर आपको याद हो तो एक निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक इंसिडेंट होता है डायलिसिस वाला, तो वहाँ से ये मामला स्टार्ट होता है। उसके बाद जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और मैडम CM साहबा के जितना भी विजन और सेक्रेटरी साहबा की हिदायत के मुताबिक सारी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको विजिलेंट कर दिया जाता है कि आप लोग विजिलेंट हो जाएं। ख़ासकर जो जनूबी पंजाब वाला जो एरिया जहाँ पे ये केसेस सामने आए, क्योंकि निश्तर जो है वो ज़्यादातर हमारा जनूबी पंजाब का हिस्सा है और इसी पॉपुलेशन को केटर करता है। तो उसके बाद से हमने टेस्टिंग का सिलसिला स्टार्ट किया सर, और जब टेस्ट किया तो ये पॉपुलेशन छन के सामने आना स्टार्ट हुआ। मैं डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था जब उन्होंने मेरी बच्ची की स्क्रीनिंग की, तो वो रजिस्टर सामने रखा हुआ था। तो एक रजिस्टर में 28 से 30 लाइनें आती हैं। तो उसमें मैंने देखा कि 2-3 बंदे थे जो मतलब कि हमारी तौंसा से हट के थे। बाकी जितने भी नाम लिखे हुए थे HIV पॉजिटिव वो तौंसा के थे। अस्पताल पहुँचे हैं ना, अल्ताफ से बैके से को तुसा डिजी खा कर वजो और तो सारी मुँह मारी थी है डॉक्टर साहब नाल। असा डॉक्टर साहब कहा कि बच्चा ख़त्म थी गए होना तो भी डिजी खा कर वजो, मजीद क्यों धक्का रहंदे हो? ये यतीम बच्चा है, ये बेवा औरत है, एक पुत्र है, एक गरीब बच्चा है, लावारिस है। अगरचा जनूबी पंजाब में एड्स के असल मरीजों की तादाद का तयन एक नामुमकिन काम है, लेकिन इस हवाले से बाज़ औक़ात ज़िम्मेदार अफराद के बयानात और खुसूसी रिपोर्ट्स में इंकशाफ सामने आते हैं। एक खुसूसी तहकीक के मुताबिक जो 2017 में पंजाब के 5 शहरों में HIV के फैलाव के बारे में की गई, मुल्तान में सबसे ज़्यादा मुतासरा अफराद सामने आए, जिनकी तादाद 72 थी। नवंबर 2024 में जनूबी पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल निश्तर अस्पताल मुल्तान में HIV का खतरनाक फैलाव रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30 गुर्दे के मरीज डायलिसिस के दौरान HIV का शिकार हुए, जिनमें से एक की मौत वाक़ई हो चुकी है। तहकीकात से ये पता चला कि अस्पताल में डायलिसिस मशीनों की मुनासिब सफाई नहीं की गई, मरीजों के इब्तदाई टेस्ट नहीं लिए गए और तिब्बी रिकॉर्ड्स नामुकम्मल थे। इंकशाफात के बाद वज़ीर आला पंजाब ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत कई सीनियर डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इल्ज़ाम निजी क्लिनिक्स पर डाल दिया। इस वाक़े ने अस्पतालों में हिफाजती इक़दामात पर संगीन सवालात उठा दिए हैं।
अगस्त 2019 में बहावलनगर में HIV के 24 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 15 कैदी थे। महकमा सेहत ने इन केसेस की वजह गैर तरबियत याफ्ता डॉक्टरों की जानिब से आलूदा आलात के इस्तेमाल और एक ही सिरिंज के बार बार इस्तेमाल को करार दिया। जेल सुप्रिटेंडेंट ने पहले मरीजों की मौजूदगी को रद्द किया, बाद अज़ां तस्लीम किया कि कुछ टेस्ट ज़ेरे इल्तवा हैं। इन इंकशाफात ने कैदियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात खड़े किए। दिसंबर 2024 में शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रहीम यार खान में एक HIV मुस्बत मरीज की गैर महफूज सर्जरी की गई, जिससे दीगर मरीजों को भी खतरा लाहक हुआ। अस्पताल में सफाई और जरासीम कुश इक़दामात की शदीद कमी देखने में आई। अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात को मुस्तरद किया, ताहम माजी में भी इस अस्पताल के खिलाफ इसी नौयत की गफलत की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। डेरा गाजी खान डिवीजन के बारे में तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में यहाँ 1650 रजिस्टर्ड और 9000 गैर रजिस्टर्ड मरीज मौजूद थे। 2019 तक ये तादाद बढ़कर 3141 हो गई। दिसंबर 2024 में रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 4760 तक पहुँच गई, जबकि 10,000 केसेस अब भी छुपे हुए समझे जा रहे हैं। ज्यादातर केसेस गैर महफूज जिनसी रवाबित, आलूदा सरेंजों और अतायत की वजह से सामने आए। डेरा गाजी खान का अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल जनूबी पंजाब का वाहिद अस्पताल है जहां एड्स के मरीजों के लिए अलहदा वार्ड मौजूद है। 2025 के आगाज में तौंसा शरीफ में 9 माह से 10 साल तक की उम्र के 100 से ज़ायद बच्चों में HIV की तशखीस हुई, जिनकी तादाद सिर्फ 3 माह में 300 तक पहुंच चुकी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इसकी वजह आलूदा सरिंजों का इस्तेमाल और गैर महफूज खून की मुंतकिली थी। बच्चों की अमवात ने अवाम में खौफ व हिरास फैला दिया। इस बहरान के बाद यूनिसेफ, आलमी इदारा सेहत और महकमा सेहत पंजाब की मुश्तरका टीम ने हालात का जायजा लिया। अगस्त 2019 में मुजफ्फरगढ़ में एड्स के 50 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। ताहम यहाँ कोई खुसूसी मरकज या अस्पताल दस्तयाब नहीं था। डेरा गाजी खान में जनूबी पंजाब का वाहिद एड्स वार्ड मौजूद है, जबकि मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाकों में इस हवाले से शदीद कमी है। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पूरे सूबे में तकरीबन 12,000 मरीज रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 7,500 को मुफ्त इलाज फ्राहम किया जा रहा है। लेकिन ये तादाद मुल्क में HIV के मुतासरीन की मजमूई तादाद के मुकाबले में इंतहाई कम है। मेरी बच्ची का जब मसला बना, मुझे पता चला कि मेरी बच्ची का HIV पॉजिटिव है, तो मुझे इन्होंने भेज दिया डेरा गाजी खान में जो HIV सेंटर है उधर। मैं उधर अपनी बच्ची को जब इलाज के सिलसिले में लेके गया तो उधर मुझे जाके पता चला कि उधर तौंसा के और भी काफ़ी सारे बच्चे रजिस्टर्ड थे जो कि HIV का शिकार थे। मैं डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था। जब उन्होंने मेरी बच्ची की स्क्रीनिंग की तो वो रजिस्टर सामने रखा हुआ था। तो एक रजिस्टर में 28 से 30 लाइनें आती हैं। तो उसमें मैंने देखा कि 2-3 बंदे थे जो मतलब कि हमारी तौंसा से हट के थे। बाकी जितने भी नाम लिखे हुए थे HIV पॉजिटिव वो तौंसा के थे। तो मैं जब वापस आया तो मैंने सोचा मेरी बच्ची के साथ जो होना था वो हो गया है, क्योंकि तौंसा में पहले HIV की अवेयरनेस नहीं थी। तो मैंने एक सदक़े जारिया समझते हुए आवाज़ उठाई। तो हमारे कुछ मकसद थे यही कि हमें HIV सेंटर इधर मिल जाए, एड्स सेंटर, क्योंकि जितने भी बच्चे शुदे बेचारे इसका शिकार हैं वो सब के सब गरीब हैं। उनको हर मंथ डेरा गाजी खान जाना पड़ता था मेडिसिन लेने के लिए। तौंसा में HIV से मुतासर हो जाने वाले बच्चों की माओं ने हम इन्वेस्टिगेट्स को बताया। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बार बार इसको बुखार हो रहा था। इसे लिम्फ नोड्स हो जाते थे, टांगों में दर्द होता था, बुखार होता था और बॉडी पे रैश होते थे। तो ये तकरीबन फरवरी की बात है। फरवरी में मैं सुबह टाइम ले गई THQ में। उन्होंने पहले जब इसकी हिस्ट्री देखी तो उन्होंने कहा कि आप इसका HIV टेस्ट करवाएं और 2-3 और टेस्ट भी लिख के दिए। तो तब हमें पता चला कि इसका HIV पॉजिटिव है। लेकिन इससे पीछे जब ये पहले हम लेके गए थे, उसके बाद महीने बाद जब बुखार हुआ था, वो बुखार बहुत लंबा अर्सा चलता रहा। हम उसके बाद इन्होंने हमें आगे कहा कि आप मुल्तान ले जाए। मुल्तान भी हम इसको लेके गए, फिर हम लिया भी लेके गए थाला हॉस्पिटल में, उधर भी एडमिट रही है। लेकिन पहले मैं इधर ही लेके गई थी। तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि यहाँ से THQ हॉस्पिटल से हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे
HIV का शिकार हो चुके हैं, सब में एक ही बात कॉमन है कि हम THQ गए। ये सबसे बड़ी रीज़न है हमारा THQ को ब्लेम करने की। सबसे पहले इसको झटका हुआ, इसकी टांगें बाजू ऐसे ऐसे हो रहे थे। फिर उसके बाद अचानक हम इसे अस्पताल ले गए, फिर वहाँ दाखिल किया उन्होंने, रात भर, सवेरे वापस आए, टीके भी लाए, बोतलें भी लगाई। रात को तो हम वहीं पर गए थे, बाद में प्राइवेट टेस्ट बहुत किए, मुल्तान गए, चिल्ड्रन, तौसा शहर में डॉक्टर असमत है बोला, नुसरत बुजदार, इन सब डॉक्टरों से चेक करवाया था, फिर भी उनको समझ नहीं आती थी। इसको धब्बे पड़ने लगे थे लाल रंग के जिस्म पे, कोई कहता था कि खून की कमी है, कोई क्या। बाद में हमें पता चला। एड्स के मर्ज में मुब्तला 9 साला मोहम्मद अमीन की वफ़ात के बाद उसकी वालदा तौंसा से जा चुकी है, क्योंकि मोहम्मद अमीन से पहले उसका वालिद फौत हो गया था और अब उसका कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और मोहम्मद अमीन का चचा आने जाने वालों को अमीन की दुख भरी दास्तान सुनाता रहता है। THQ दी हालत इस तरह नहीं है। जुम्मे का दिन था जिहड़े भांजा मेरा बहुत तकलीफ नाल आई, दर्द दा हाल, बेहिस्सी दा आलम है, पुछण वाला कोई कहानी तौसा शरीफ दे अंदर, सारा दिल खून दे आंसू रोंदे कि बच्चा चीखो पुकारे चे। और मैं डॉक्टर साहब का नॉमिनेट ना चाह के अज आधा कि अल्ताफ हुसैन डोड़ा उनका चलान लिख दे। 26 तारीख को खाली पर्ची बढ़ा के दी है, जिन्हें वास्ते कोई दवाई कोई टीका नहीं दिता। और 27 तारीख को बड़ी मिन्नत अल्लाह की कि डॉक्टर साहब मेहरबानी करो कोई टीका वगैरह लाओ, असें इलाज अगे वञो, नहीं भी तो मुल्तान चले वञो, DG खां चले वञो, क्योंकि इतने वसाइल कहना हाँ, सारे को खर्चा कहना हा, जो अस इंतज़ाम तक करना हा। रमज़ान शरीफ आई, रमज़ान शरीफ दस्तावी को जुम्मा मुबारक पढ़ते पे से असा वत अस्पताल पहुँचे हैं ना, अल्ताफ से बैके से को तुसा DG खा के वञो, और उतो सारी मुँह मारी थी है डॉक्टर साहब नाल। असा डॉक्टर साहब का कहे कि बच्चा ख़त्म थी गए होना तो भी DG खा के वञो, मजीद क्यों धिक्का देंदे हो? ये यतीम बच्चा है, ये बेवा औरत है, पुत्र है, एक गरीब बच्चा है, लावारिस है, ये ख़त्म थी गए, डेड बॉडी है, हुण भी तुसा दे क्यों मुल्तान कर वञो। जो बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं मोस्टली ने बहुत सी जगहों से ट्रीटमेंट लिया हुआ है। जिस बच्चे का फीवर ठीक नहीं हुआ और बार बार वो ट्रीटमेंट लेके आए, इंजेक्शन लेके आए, कहीं से भी लेके आए, तो उन बच्चों में ये चीज़ देखी गई। हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन इससे पहले नहीं थी, जब तक निश्तर वाला वाक़या नहीं हुआ था। उसके बाद से फिर हमने ट्रैक डाउन भी किया है, इनको हम कंटेन भी कर रहे हैं। जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग को भी हमने मैंडेटरी किया हुआ है, स्क्रीनिंग भी सबकी हो रही है, हर एडमिटेड पेशेंट की स्क्रीनिंग भी हो रही है। जो उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं उसकी आगे हम PCR भी भेज रहे हैं। तौंसा शरीफ में तेजी के साथ बच्चों में फैलता हुआ HIV इसलिए भी तशवीशनाक है कि एक छोटे से शहर में बच्चों की एक बड़ी तादाद मुतासिर हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस इन्फेक्शन की कई वजूहात हैं, जिसमें सबसे नुमायां अतायत है। एक तो पहले बहुत बड़ा एक सदमा है उन पेरेंट्स के लिए जो यहाँ पे छोटे मासूम बच्चे इस मूजी मर का शिकार हुए हैं। तो इसमें जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, हम खुद डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, सब ऑन बोर्ड हैं। और इसमें सबकी ये काविश है, कोशिश है और हम इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं कि हम रूट काज तक पहुँच सकें। तौंसा में अब तक दस्तयाब शवाहिद के बायस HIV का सबसे बड़ा शिकार बच्चे हैं। बड़ी उम्र के लोगों की अभी तक स्क्रीनिंग ही नहीं की गई, इसलिए उनके इस मर्ज में मुब्तला होने के बारे में महज अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात अमराज बचगान के माहिर से पूछा कि सिर्फ बच्चे ही क्यों। जो मैंने मोस्टली केसेस देखे हैं, जो हमने आपको बताया, उसमें यही है कि ये जो बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं मोस्टली ने बहुत सी जगहों से ट्रीटमेंट लिया हुआ है। ठीक है, अब किसी को कोई भी मसला हो, पहले वो अपने करीबी डॉक्टर से कहीं से भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हुआ, उन्होंने और जगह से ट्रीटमेंट ली है।
अब इसमें आप कह सकते हैं कि जो जिस बच्चे का मैंने आपको बताया कि फ़ीवर ठीक नहीं हुआ और बार बार वो ट्रीटमेंट लेके आए, इंजेक्शन लेके आए, कहीं से भी लेके आए, तो उन बच्चों में ये चीज़ देखी गई। वालिदैन अपने बच्चों को किस तरह इस मोज़ी मर्ज़ से महफूज रख सकते हैं? कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादातर दवाइयों पे ही रखें, इंजेक्शन की तरफ ना लेके जाएं। अगर कोई मुस्लिम डॉक्टर ज़रूरत समझता भी है या बच्चों को ज़रूरत भी है तो एक तो सिरिंजेस का इस्तेमाल अपनी निगरानी में करें, हर दफ़ा लॉक वाली नई सिरिंज इस्तेमाल करें, अपने सामने उसको खुलवाएं, अपने सामने बच्चे को लगवाएं, ताकि जो ट्रांसमिशन है मोडा कम से कम किया जा सके और जितना मिनिमम हो सके इंजेक्शन की तरफ ना आए। दूसरा, अगर बच्चों में जो एक ब्लड लगवाने की एक रूटीन बन जाती है, किसी का एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, तो कोशिश करें पहले हम उनको सप्लीमेंट्स दे के उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं या ग़िज़ा के साथ उसको जो है ना पूरा करने की कोशिश करें। हाँ, जहाँ पे स्पेशली डॉक्टर समझता है कि बच्चे को ब्लड की ज़रूरत अशद ज़रूरत है, फिर भी उसको जो है ना आपने जो है ना मुस्तरद जगह से, हॉस्पिटल से प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ, प्रॉपर एहतियाती तदाबीर के साथ, डोनर की भी, रेसिपिएंट की प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, उसके बाद ये ट्रांसफ्यूजन करवाएं। माहिरीन इस बीमारी के माखज़ का खोज लगाते हुए मुख्तलिफ इम्कानात की तरफ भी इशारा करते हैं। ख़ास तौर पर तौंसा शरीफ में सख्त मौसम में पहाड़ों से उतरकर नीचे आने वाले भी अपने साथ मर्ज लेकर आते हैं। डीजी खान बेल्ट और जिसके साथ जो को सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला चलता है, इनमें जो ज़्यादातर हमें जो प्रॉब्लम्स आती थी, पहले ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए पोलियो के लिए होती थी। उसकी वजह क्या है सर कि विंटर सीज़न में एक इन्फ्लक्स होता है हमारे पास, जो हमारे बलोच भाई हैं जो पहाड़ से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है सर, और गर्मियों में वो दोबारा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है सर। एक तो उनको, और दूसरा ये जो नोमैडिक पॉपुलेशन होती है जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान, और ये हमारा पूरा बेल्ट कवर करते हैं इसमें डीजी खान में। तो इसमें ये होता है कि सर ये हर BH जो विज़िट करते हैं, हर RHC विज़िट करते हैं, रास्ते में जो भी आता है उन बेचारों ने अपना इलाज भी कराना होता है, अपना वो भी कराना होता है। तो थोड़ा सा इसमें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है ये चीज़ कि हम उनको लोकेट करना, उनको ट्रेस करना, हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन इससे पहले नहीं थी जब तक निश्तर वाला वाक़या नहीं हुआ था। उसके बाद से फिर हमने ट्रैक डाउन भी किया है, इनको हम कंटेन भी कर रहे हैं। जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग को भी हमने मैंडेटरी किया हुआ है, स्क्रीनिंग भी सबकी हो रही है, हर एडमिटेड पेशेंट की स्क्रीनिंग भी हो रही है। जो उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं उसकी आगे हम PCR भी भेज रहे हैं और फर्दर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो रही है। एक तजवीज़ ये भी दी जा रही है कि अतायत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, लेकिन पसमानदा इलाकों में अतायत का मुतबादिल भी मौजूद नहीं और सरकारी अस्पताल या तो शहरों में या फिर उनकी तादाद बहुत कम है। दूर दराज देहात और ख़ास तौर पर दुश्वार गुजार इलाकों में ना तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और ना ही सरकारी शिफा खाने जहां लोग जा सकें। इस सूरत में अताइयों को ही गनीमत समझा जाता है, लेकिन हुकूमत के पास अताइयों की मुनासिब तरबियत का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इसमें शक नहीं कि HIV के बारे में एक प्रोटोकॉल बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनाया जाता है कि इस मर्ज़ के मरीज़ों के बारे में मालूमात को आम नहीं किया जाता, लेकिन जब मरीज़ों की तादाद हैरानकुन तौर पर बढ़ जाए तो इससे किस तरह निपटा जाए, इसके बारे में भी हमारे पास अभी तक कोई प्रोटोकॉल नहीं।